नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि हमारी बॉडी में यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लाल रक्तकणिकाएँ मतलब ब्लड कम हो जाता है, तो उसे बढ़ाने के लिए या हम बोलेंगे हमारी बॉडी के अंदर उन दोनों को बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन के लेवल को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है? यदि हम आयरन के लेवल को बढ़ा देंगे, तो हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा तो ब्लड अच्छा बनेगा, ब्लड अच्छा बनेगा तो बॉडी के अंदर ब्लड की कमी नहीं होगी। तो ऐसे कौन से 5 इम्पोर्टेंट फूड होते हैं, चाहे आप वेजिटेरियन की बात करेंगे, चाहे हम नॉन वेजिटेरियन की बात करेंगे, वो 5 फूड मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपकी बॉडी के अंदर आयरन के लेवल को बढ़ा देगा। ठीक? और उसे रोज़ाना लेंगे आप तो वाक़ई आपके बॉडी के अंदर आयरन की कमी दूर हो जाएगी। जब भी हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है, तो हमारी बॉडी में एक आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। जनरली हम इसे एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया मतलब आपकी बॉडी में यदि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड टेस्ट में आप देखेंगे लाल रक्तकणिकाएँ कम, हीमोग्लोबिन कम आपको मिलेगा। इसे हम एनीमिया बोलते हैं। नॉर्मल से कम मिलेगा। पुरुषों में अलग और महिलाओं में अलग-अलग रेंज होती है। दोनों की अलग-अलग रेंज के अनुसार नॉर्मल से यदि कम मिलता है तो हम उसे एनीमिया बोलते हैं। ठीक है? जब भी एनीमिया होता है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप आयरन वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को आयरन की डिमांड होती है। ख़ासकर महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं को तो आयरन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर महीने वो महिलाएँ जिनमें हर महीने ब्लीडिंग आती है तो ल ब्लड लॉस होता है, आरबीसी लॉस होती है, हीमोग्लोबिन लॉस होता है और फाइनली वहाँ से आयरन भी लॉस होता है। तो महिलाओं में तो रेगुलरली हर महीने पर डे आयरन की डिमांड होती है, क्योंकि हर महीने ब्लड लॉस होने वाला है। कंपेयर टू पुरुषों में आयरन का जो लॉस होता है वो कम होता है। ठीक है? लेकिन जो है आयरन वाली डाइट ना लेने के कारण आयरन युक्त खाना ना खाने के कारण आयरन की कमी हो जाती है। सबसे पहला कारण ये होता है। दूसरा, कई बार आयरन वाला खाना ले भी रहे हैं लेकिन हमारी आंतों से वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, अवशोषण उसका नहीं होता है, तब भी आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है? इसके अलावा आपकी यदि आंतों में ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिस कारण से आयरन का अवशोषण नहीं होता है, ख़ासकर हमारी जो बॉडी में आयरन होता है, वो अवशोषित होता है छोटी आँत से। छोटी आँत में एक ड्यूोडेनम पार्ट होता है छोटी आँत का, वहाँ से अवशोषित होता है। यदि वहाँ पर कोई अल्सर बन जाए तो वहाँ की आंत की म्यूकोसा खराब हो जाएगी, जिस कारण से आयरन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो फिर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी। या हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी में लगातार किसी कारण से ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे कि किसी को पेट में अल्सर हो जाए तो लैट्रिन के द्वारा खून बाहर निकल रहा है। यदि किसी को पाइल्स हो जाए तो ब्लड से क्या होगा, आपका ब्लड लॉस होगा तो ऑटोमेटिक आयरन की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण होते हैं जो आयरन की कमी हमारी बॉडी में कर देते हैं और फिर एनीमिया प्रोड्यूस करते हैं, लो आयरन हमारी बॉडी में कर देते हैं। ठीक है? जब भी ये होता है तो सबसे कॉमन जो लक्षण होता है, जब भी हमारी बॉडी में खून की कमी होती है तो सबसे पहला लक्षण जो आता है थकावट। थकावट, थोड़ा-सा काम करेंगे, थक जाएँगे, थोड़ा-सा चलेंगे, थक जाएँगे, काम करने में मन नहीं लगना, कमज़ोरी लगना, तो ये सबसे कॉमन कारण होता है। इसके अलावा वज़न का ना बढ़ना, बॉडी की ग्रोथ ना होना, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है ब्लड जो होता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, वो ऑक्सीजन पहुँचाता है। यदि आरबीसी अच्छी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं होगा, आयरन अच्छा नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपकी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और सेल आपका काम नहीं कर पाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये लक्षण आपको मिलते हैं। तो कौन से टॉप ऐसे 5 ऐसे फूड हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आयरन को बढ़ाएँगे, हीमोग्लोबिन बनाएँगे, आरबीसी बनाएँगे, खून को बढ़ाएँगे। ठीक है? पहले हम बात करते हैं वेजिटेरियंस की बात करते हैं, या हम बात करते हैं प्लांट से मिलने वाले प्लांट के 5 प्लांट वाले 5 ऐसे कौन से फूड हैं जो प्लांट वाले फूड हैं जो हमें आयरन देते हैं।
5 ऐसे प्लांट वाले जो फूड हैं, जो हमें आयरन देते हैं। तो पहला है प्लांट वाले में बात करें, जब भी हम प्लांट आयरन की बात करते हैं, तो जो प्लांट में जो आयरन होता है, वो फेरिक आयरन कहलाता है। उसे नॉन हीम आयरन भी हम बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको रखना है, जो प्लांट आयरन होता है, वो हमारी आंतों से ईज़िली एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, हमारी आंतों से ईज़िली अवशोषित नहीं होता है, क्योंकि उसके अवशोषण के लिए डायरेक्ट कोई हमारी आंतों में रिसेप्टर नहीं पाया जाता है। जब भी प्लांट आयरन आपकी बॉडी में जाएगा, प्लांट खाने से जो आयरन आपकी बॉडी में जाएगा, वेजिटेबल खाने से आपकी बॉडी में जो बात जाएगा, पौधे खाने से जो आपकी बॉडी में जाएगा, वो आयरन क्या होता है, पहले दूसरे रूप में बदलता है, ठीक है? और उसके बदलने के बाद वो क्या होता है, अंदर अवशोषित होता है। मतलब उसको जिस रूप में ले रहे हैं, उस रूप में डायरेक्टली अंदर नहीं जाता, वो पहले बदलेगा दूसरे रूप में, फिर उसे इसलिए थोड़ा-सा टफ होता है, ईज़िली एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, ठीक है? तो प्लांट आयरन जो होता है, उसको हम नॉन हीम आयरन भी बोलते हैं, वो फेरिक रूप में होता है, ठीक? लेकिन कौन से 5 चीज़ हैं? पहला है वेजिटेबल, जितने भी ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल जैसे कि पालक भाजी हो गई, आपकी लाल भाजी हो गई, चौलाई भाजी हो गई, तो उनमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, ठीक है? दूसरा, जितने भी ड्राई बीन्स होती हैं, बीन्स जैसे होगा आपका मटर हो गया, आपका चना हो गया, आपका राजमा हो गया, ठीक है? जितने भी ड्राई बीन्स होती हैं, उनको यदि अंकुरित करके खाया जाए, तो उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में आपको आयरन मिल जाएगा। तो उसमें भी आयरन पाया जाता है। ड्राई बीन्स जो बात दाने वाली जो सब्जियां होती हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है? राजमा खासकर जो है उसमें अच्छा खासा पाया जाता है। फ्रूट्स की बात करेंगे, फ्रूट्स में आपको बेस्ट से बेस्ट मिलता है, अनार में आपको अच्छा मिल जाता है, ठीक है? अच्छा खासा अनार में, सभी फ्रूट्स में होता है लेकिन अनार में सबसे अधिक मात्रा में आपको आयरन मिल जाता है। इसके अलावा बात करेंगे बीट रूट, ठीक है? बीट रूट जिसे हम चुकंदर बोलते हैं, चुकंदर आप ले लीजिए, ठीक है? वो उसमें आपको लाल रंग की होती है, यदि उसको आप सलाद के रूप में खा लें, या हम बात करते हैं उसका जूस बना के पी लें, ठीक है? सलाद के रूप में जब भी खाएँगे तो उसमें आपको विटामिन सी के लिए नींबू डालना पड़ेगा, उसमें नींबू डाल दीजिए आप, नींबू निचोड़ेंगे तो वो जो बीट रूट में जो आयरन है वो ईज़िली हमारी बॉडी में जाएगा। इसके अलावा कई बार बीट रूट में आप गुड़ को मिलाकर भी दोनों को मिक्स करके एक जूस बना सकते हैं, तो गुड़ में भी क्या होता है, आयरन होता है, और बीट रूट में भी आयरन होता है। एंड लास्ट है रागी, राजगीरा के लड्डू आते हैं, राजगीरा से बनी चिक्की आती है, ठीक है? इसमें गुड़ भी होती है, राजगीरा भी होती है, मूँगफली भी होती है, ठीक है? ये तीनों चीज़ भी आयरन को अच्छा देते हैं। तो रागी या राजगीरा से बने लड्डू, राजगीरा से बनी हुई चिक्की वो ले लें, बीटरूट खा लीजिए, फ्रूट्स में अनार अधिक से अधिक ले लीजिए, जितने भी बीन्स आप खाएँगे उसमें आपको मिल जाएगा, और वेजिटेबल्स की 5 इंपॉर्टेंट फूड्स हैं जो आपकी बॉडी में आयरन को पहुँचाएँगे। यदि आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है, तो इन पाँचों फूड को लगातार आपको 2 से 3 महीने लेना है। 100% नेचुरली आपकी बॉडी में आयरन की कमी दूर होगी। यदि आपकी बॉडी में पाइल्स की समस्या है, लगातार ब्लड लॉस हो रहा है, तो उन लोगों को तो रोज़ाना खाना चाहिए, क्योंकि लगातार बॉडी के अंदर ब्लड लॉस हो रहा है। आगे हम बात करेंगे एनिमल सोर्स की। एनिमल सोर्स के 5 कौन-कौन से होते हैं? एनिमल सोर्स में जो आयरन होता है उसे हम हीम आयरन बोलते हैं, वो फेरस फॉर्म में होता है और वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, वो हमारी आंतों में जाता है और डायरेक्टली एब्ज़ॉर्ब, उसको कोई रूप में बदलना नहीं पड़ता, वो जिस रूप में आता है उसी रूप में अवशोषित हो जाता है, ठीक है? तो आयरन जो एनिमल में पाया जाता है वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब होता है। प्लांट में जो होता है थोड़ा डिले होता है, क्योंकि उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट होना पड़ता है, इसलिए दोनों में ये अंतर है, ठीक है? तो एनिमल में आपको मिलेगा अंडे में, अंडे के पीले वाले भाग में मिलेगा, अंडा जो को पीला भाग खाएँगे उसमें आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा आयरन, लीवर में मिलेगा, मीट में मिलेगा, फिश में मिलेगा, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलेगा। जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आपको आयरन मिलेगा, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है? मछली हो गया, मीट हो गया, ठीक है? लीवर हो गया एंड आपका अंडा हो गया। इनमें प्रचुर मात्रा में आपका आयरन पाया जाता है। लेकिन जो नॉन-वेज खाते हैं उनमें ऑलरेडी आयरन की कमी नहीं होती है, ठीक है? यदि हम वेजिटेरियन की बात करें तो वो मिल्क से बनी हुई चीज़ खा लेगा तो उसको आयरन अच्छा मिलने लगेगा। इसमें एक क्वालिटी वाला आयरन मिलेगा जो डायरेक्टली एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से 5 इंपॉर्टेंट फूड्स हैं जो आपको लेना चाहिए अपने आयरन को बढ़ाने के लिए, और जिनमें ब्लड लॉस होता है उनको तो लगातार लेता रहना चाहिए।
तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको याद रखना है, ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जो आयरन के अवशोषण को रोकते हैं, ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं। मतलब ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो आयरन के अवशोषण को रोकेंगे, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से पदार्थ होते हैं जो अवशोषण को आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं। तो कौन से होते हैं? सबसे पहले विटामिन सी, जिसमें भी विटामिन सी होगा, ठीक है? तो कुल मिला के आपको याद रखना है, जितने भी प्लांट से आप चीज़ ले रहे हैं, प्लांट से आप चीज़ ले रहे हैं, उन प्लांट में यदि आपने विटामिन सी मिला दिया, तो वो ईज़िली आपकी बॉडी में अधिक मात्रा में अवशोषण होगा। जितने भी आप प्लांट लेते हैं, जैसे आप पालक ले रहे हैं, पालक का सूप ले रहे हैं, पालक की सब्ज़ी खा रहे हैं, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, तो विटामिन सी आ जाएगा। तो उसमें जो आयरन होगा, वो जल्दी-जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो विटामिन सी क्या करेगा, उसमें जो आयरन है, प्लांट वाले आयरन को एक्टिव आयरन में कन्वर्ट कर देगा और ईज़िली अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो विटामिन सी, ठीक है? सिट्रिक एसिड जो संतरा में, मौसम्बी में, नींबू में आपको मिल जाता है। विटामिन सी भी आपको संतरा में, नींबू में, मौसम्बी में मिल जाता है, ठीक है? एमिनो एसिड्स जो होते हैं, ये आपको प्रोटीन में मिल जाते हैं। शुगर जो होता है, जो वो भी आपकी क्या करता है, आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। और एचसीएल एंड गैस्ट्रिक एसिड, आपके पेट में, आपका पेट जो होता है, स्टमक जो होता है, वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वहाँ पर एक लिक्विड निकलता है, उसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। उसमें क्या होता है, एचसीएल होता है, और वो एचसीएल भी क्या करता है, आपके जो प्लांट के आयरन हैं, उसके अवशोषण को बढ़ाता है। तो कुल मिला के आपको बता दूँ, जो हम अवशोषण को बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं, वो सिर्फ़ मैं बताऊँगा स्पेसिफिकली प्लांट वाले आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं। तो कौन-सा हो गया? विटामिन सी हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, जो आपको मौसम्बी से, संतरा से, नींबू से मिल जाएगा, प्रोटीन से आपको एमिनो एसिड मिल जाएँगे, शुगर आप समझ ही रहे हैं, और पेट में जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है एचसीएल, उससे आपका ऑटोमेटिकली आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है? सेकंड बात करते हैं, आयरन के ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जो आयरन के अवशोषण को कम करते हैं? पहला, जो लोग लगातार एंटासिड नाम की दवा खाते हैं। एंटासिड, मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी में, स्टमक में जो एचसीएल होता है, मतलब एसिड जो होता है, वो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। लेकिन यदि आप एंटासिड खा लेंगे, मतलब एसिड ना बनने वाली दवा लगातार खाएँगे, एसिड ना बनने वाली दवा, एसिडिटी वाली दवा खाएँगे, लगातार खाते रहेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी, मतलब एसिड नहीं बनेगा। एसिड नहीं बनेगा मतलब एचसीएल नहीं बनेगा। एचसीएल नहीं बनेगा तो आयरन का अवशोषण कैसे होगा? आयरन का अवशोषण कम होगा। तो जो लोग लंबे समय से एंटासिड खाते हैं, उनकी बॉडी में आयरन का अवशोषण कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? दूसरा, मिल्क, यदि आपने आयरन वाली चीज़ के साथ यदि आपने मिल्क खा लिया, मिल्क पी लिया, मिल्क ले लिया, तो उसमें से सब्सटेंस होते हैं जो आयरन के अवशोषण को रोकते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम बात करेंगे, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन जो होते हैं, वो भी कई बार क्या करते हैं, आयरन के अवशोषण को रोकते हैं। इसके अलावा होता है फॉस्फेट, फाइटेट, जितने भी आप अनाज लेते हैं, उनमें फाइटेट पाए जाते हैं, उसमें फॉस्फेट पाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, आयरन के अवशोषण को रोकते हैं। एंड बाकी बात करेंगे, टिन्नेट जो होते हैं, चाय में होते हैं, वो भी आपके आयरन के अवशोषण को रोकते हैं। खासकर आपको याद रखना है, सब लोग तो ये खा रहे हैं, तो सबकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे रुक जाएगा? आपको याद रखना है, यदि आप कोई भी आयरन की कोई भी टैबलेट ले रहे हैं या आयरन की डाइट ले रहे हैं, तो आयरन डाइट लेने में, ठीक है, उसमें दूध पीने के आधा 1 घंटे के बाद ले लें, ठीक है? ठीक है, कोई भी यदि आपने अनाज खाया है, उसके आधा 1 घंटे बाद ले लें, ठीक है? चाय पीने के आधा 1 घंटे बाद ले लें। तो कुल मिला के यदि आप कुछ भी आपने खाए हैं, उस खाने के आधा 1 घंटे के बाद यदि आप आयरन की कोई डाइट आप ले रहे हैं, तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर फाइटेट नहीं होगा, फॉस्फेट नहीं होगा, टिन्नेट नहीं होगा, मिल्क में जो ऑक्जेलेट वगैरह या सॉरी, जो आपके टमाटर में ऑक्जेलेट होता है, वो भी क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं होंगे। जब भी आप कोई आयरन वाली डाइट ले रहे हैं, तो आपको खाना में और आयरन डाइट में आधा घंटे का अंतर रख लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आप आयरन लेना चाह रहे हैं, वो ईज़िली आपकी बॉडी में चला जाएगा। कई बार टैबलेट्स भी लोग बाग लेते हैं, जस्ट खाना खाने के बाद ले लेते हैं, लेकिन उनका आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये सब्सटेंस आपको मिल जाते हैं। इसलिए यदि आप कोई टैबलेट भी ले रहे हैं, तो आधा 1 घंटे के बाद लें आयरन की, ताकि ईज़िली आयरन
अधिक से अधिक मात्रा में आयरन एब्ज़ॉर्ब हो, ये इसको ब्रेक ना करें, इसको रोकने न, क्योंकि ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं, वो आयरन से जुड़ जाते हैं और जुड़ के एक जटिल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और जो आयरन के अवशोषण को रोक देते हैं और लैट्रिन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? इसलिए आपको याद रखना है, दूध पीने के तुरंत बाद आपको आयरन की टैबलेट नहीं खानी है, दूध दूध पीने के तुरंत बाद आपको आयरन वाली डाइट नहीं लेनी है, ठीक है? तो ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो आपको याद रखना है, जो आयरन के अवशोषण को रोकते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि भाई कौन-कौन से 5 पदार्थ हैं, जो फूड हैं, जो आपको आयरन बढ़ाते हैं। आपको प्लांट में बताया और एनिमल ने बताया। कौन से बढ़ाते हैं, कौन से कम करते हैं, ये भी आपको बताया। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको ये पता होगा, तो आप घर बैठे अपने आयरन डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। रेगुलर इस फल को फूड्स को रेगुलर आपने 3 से 4 महीने कर लिया, तो मुझे लगता है कि आपको कोई डाइट मतलब कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जिनको ब्लड लॉस होता ही है, उनको तो रेगुलर खाते ही रहना चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हेल्दी डाइट है, हेल्दी फूड हैं, जो आपकी बॉडी में कहीं न कहीं सपोर्ट करेंगे आपकी हेल्थ को, हीमोग्लोबिन को बनाने में, ठीक है? इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी डिज़ीज़ हो, जैसे थायराइड की है, पाइल्स की हो, स्किन ग्लो की हो, हेयर के लिए हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नमस्कार।